सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्ट रूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6, जो कि क्लास 8 की और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेटेड है 6 अगस्त 2021। तो इसका टॉपिक है आपकी बुक का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। एन इंटरेस्टिंग पजल। मुक्ता मैम टुक आउट a handful of marbles from a bag and put them into another bag, clamped that bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the knot and without tearing this bag। तो इसमें क्या एक इंटरेस्टिंग पज़ल है। तो एक मुक्ता मैम है, उन्होंने अपने हाथों में मार्बल्स लिए अपने बैग में से और उसको दूसरे बैग में डाल दिया और बच्चों से कहा क्या कि बच्चों तुम बता सकते हो एग्जैक्ट मतलब कि मार्बल्स कितने हैं बिना देखे और बिना जाने। तो फातिमा का आंसर, डू यू नो व्हाट हैज़ बीन डन बाय फातिमा। क्या आप जानते हैं फातिमा ने क्या किया। शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम बैग फर्स्ट बैग एंड वेटेड ऑन द पैन। इट हैज़ वेट ऑफ 15 grams. Now Fatima weighted the second bag on the pan and it has weight of 330 grams. Then Fatima became happy and said to madam that I know the exact number of marbles. All children get surprised when ma'am also said that the answer given by Fatima is absolutely correct. Then Fatima explained the process of solution to the children. तो फातिमा ने कैसे आंसर निकाला, तो उसने एक बैग में से मार्बल निकाले और उसको वेट किया पैन पे, तो उसका वेट क्या आया 15 ग्राम्स। और दूसरे बैग को भी पैन पे डाला तो उसका वेट आया 330 ग्राम्स। तो फातिमा खुश हो गई और बोली मैम मैं आंसर जानती हूँ। तो एग्जैक्ट नंबर और बच्चे सरप्राइज़ हो गए कि ये आंसर कैसे जानती है। तो टीचर ने कहा कि फातिमा एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और फातिमा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये देखिए ऐसे एक्सप्लेन किया फातिमा ने। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड बैग की, देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स ऑफ द सेकेंड बैग मस्ट बी 15 इंटू के। 15 के वेट ऑफ वन मार्बल इज़ 15 ग्राम। तो उसने क्या किया था कि एक मार्बल का वेट जाना था 15 ग्राम और पूरे बैग का वेट जाना था 330 ग्राम्स। एंड द वेट ऑफ ऑल द मार्बल्स इन द सेकेंड बैग इज इक्वल टू 330 ग्राम। देन इक्वेशन बिकेम 15 के इज इक्वल टू 330 डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। तो उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया 15 को बोथ साइड से। तो ये देखिए हम एक साइड से भी करना चाहे तो 330 के इज इक्वल टू 330 बाय में 15। तो ये करते हैं हम इसे सॉल्व। तो आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 22। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। Conclusion. We saw that pan is a symbol of equality, and in order to balance equation, we will do the operation of addition, subtraction, multiplication and division on the both sides, saving equal amount or say number। तो इसमें एक कंक्लूजन बताया कि हम दोनों साइड बैलेंस इक्वल मतलब कि इक्वेशन में बैलेंस रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी ऑपरेशन करना हो, मतलब कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब में दोनों में सेम नंबर लेके हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, डिवीजन करना है। तो एग्जांपल इस पे है एग्जांपल नंबर 1 देखिए। रवि हैज़ 5 more pencil than मीना। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 pencil in all, how many pencils does रवि एंड मीना हैव। तो रवि के पास कितनी पेंसिल है, 5 मतलब 5 ज़्यादा है मीना से।
तो दोनों के पास टोटल कितनी पेंसिल है? 19 पेंसिल है। तो हमें फाइंड करना है कि रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल है। लेट्स मीना हैज़ पेंसिल, तो मीना की पेंसिल को क्या लेंगे? P लेंगे, और रवि की पेंसिल को P+5। बोथ हैव पेंसिल्स इज इक्वल टू 19। तो इक्वेशन बन गई P+P+5 इज इक्वल टू 19। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दोनों साइड रख के भी करना ज़रूरी नहीं है, हम एक और साइड मतलब कि एक और मेथड से कर सकते हैं। P+P+5 इज इक्वल टू 19 को 2P+5 इज इक्वल टू 19। 2P इज इक्वल टू 19 -5। बाकी का इधर कर 2P इज इक्वल टू 14। तो P आ जाएगा 14/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो हमने उसकी पेंसिल को क्या माना था? मीना के पास कितनी पेंसिल है? 7 पेंसिल है, और और रवि की पेंसिल कितनी थी? 7+5। तो हमने P निकाला और बाकी का खुद निकल गया। तो रवि के पास कितनी टोटल पेंसिल? 12। तो एक टेबल में कुछ लिखा है, तो ये पढ़ते हैं। We observe from the above example that we can convert one side or left side in the form of variable and other side or right side in the form of number. The numbers present in left side the sign of addition. We subtract that same number from the right side and vice versa. Similarly, the number that had multiplied on the left side, we divide that same number on the right side and vice versa. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम किसी मतलब लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, एक साइड वेरिएबल रख के दूसरे साइड नंबर रख के उसे हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2P मान लिया, 14 ही मान लिया, तो वही 7 आ जाएगा डिवाइड करके, जैसे हमने ऊपर किया था। तो क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पे, तो आइए करते हैं हम सॉल्व क्वेश्चंस को। तो y-7 इज इक्वल टू 27। तो इसका क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 27। तो 27 है, उधर 7 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए 34 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है इसमें, 7/2L इंटू इज इक्वल टू 2/7। तो इसमें हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7L इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो 49L आ जाएगा इज इक्वल टू में 4, और 49/4 इज इक्वल टू L। तो इसे कटेगा नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखिए, 9U + 2/7U इज इक्वल टू में 4। तो अगर हम 9U को प्लस करेंगे फर्स्ट, तो हमें नीचे का डिनोमिनेटर चेंज मतलब कि सेम करना होगा फर्स्ट हमें, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे किसका? 1 और 7 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम में 7 आएगा। तो हमें जो ये 7 है तो वो तो 7 ही रहेगा, और जो 1 है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको दोनों को हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम
7 से इंटू कर देंगे और ये तो 2 से ही इंटू रहेगा। एक मिनट, बाय में 7 इंटू 1, तो ये देखिए फिर 63u बाय में 7 आएगा और प्लस 2u बाय में 7, तो इज इक्वल टू में 4 होगा। तो 65 बाय में 7 65u बाय में 7 होगा, तो इज इक्वल टू में 4 होगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद 65u बाय 7 इज इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा 65u इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 7, 65u इज इक्वल टू में 28। तो इसके बाद करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहीं तक थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।